नमस्कार। एस के एम म्यूज़िक क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज हम बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। विषय है, जब हम कोई गाना गाते हैं तो कई दफ़ा क्या होता है कि इतना ऊंचा ले लेते हैं कि हम चीख चीख कर, ऐसा लगते हैं कि चीख चीख कर गा रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं होता। और कई दफ़ा हम कोई गाना गाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत ही ऐसे नीचे चले गए कि हमारे जो है गले के जो स्वर हैं वो लग नहीं रहे, नीचे की ओर इतने नीचे चले गए, लोअर ऑक्टेव में चले गए। तो ये दोनों ही स्थिति सही नहीं होती। अब हमें जब कोई गाना गाते हैं, कोई भजन गाते हैं, तो एक ऐसा लेवल से हमें ऐसी फ्रिक्वेंसी को लेना पड़ता है कि जिससे हमारी जो सामने जो, अगर हम बिना माइक के भी गा रहे हैं तो सामने जो 5 7 10 लोग बैठे हैं उनको हमारी आवाज़ प्रॉपर सुनती रहे, हमारे नीचे नीचे के भी जो स्वर हैं वो सुनते रहें, और नीचे के जो नोट्स हैं वो भी सुने, और ऊपर के जो है वो तो सुन ही जाते हैं, उसमें तो कोई दो है नहीं है। लेकिन अगर हमारा पहले से ही हमने गाने का जो लेवल है वो इतना डाउन ले लिया कि हम नीचा नीचा सा गा रहे हैं, और वो फिर आगे जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो लोगों तक, हमारे गाने की फ्रिक्वेंसी है वो पहुंच नहीं रही, और पता नहीं चल रहा कि क्या शब्द बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। तो ऐसी परिस्थिति से ऐसी परिस्थिति को से निपटने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्केल चेंज करना पड़ता है। स्केल चेंज हारमोनियम में लेवल को या तो थोड़ा अप लेना पड़ता है। अगर कोई गाना डाउन स्केल पे है, सपोज करो कोई गाना गाने की जो है स्थाई, और स्थाई ऊंची है और अंतरा गाने में नीचा है, तो हमने उसको थोड़ा सा नीचा ले लिया, और चलो उसका जो स्थाई है वो तो हमें सुन गया, लेकिन अब गाने का जो स्ट्रेंजा है, अंतरा है, वो इतना नीचा है, उसके उसके जो कंपोजिशन है वो नीची है, तो हम वो हमारा और नीचे चला गया, तो हम उसको फिर सुनाने में, आगे सुनाने में हमें दिक्कत होती है। हमारी फ्रिक्वेंसी जो है, हमारी जो साउंड है वो आगे सुनने वालों तक नहीं पहुंच पाती। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्केल को थोड़ा सा अप करना पड़ता है। अब थोड़ा स्केल को अप करेंगे तो थोड़ा स्थाई को भी हमने थोड़ा और ऊंचा किया, और उसके साथ फिर थोड़ा सा जो नीचे के जो, अगर मतलब अंतरा नीचे है, तो हमने उसको गाना शुरू कर दिया। अब क्या, उसके नोट्स अच्छे लग रहे हैं और सुनने वालों को सुन भी रहे हैं। तो इसके लिए जिस तरह से हमें स्केल चेंज का अभ्यास करना पड़ता है हारमोनियम पे, और पर्टिकुलर हमारे स्केल का हमें पता होना चाहिए कि हम जब हम हमारा जो रियाज टाइम होता है या प्रैक्टिस टाइम होता है, जब हमें कोई गाना प्रेजेंट करना होता है, तो हमें सबसे पहले यही देखना चाहिए कि हम इस गाने को किस लेवल से गाएं, किस रेंज से गाएं, और किस स्वर से गाएं। तो ये रेंज हम म्यूजिशियंस के साथ बैठकर सेट करनी होती है। तो उस रेंज को हम या तो लिख लेते हैं, जिस तरह से ये गाना हमने सी शार्प से गाना है, सी लेवल से गाना है, तो इस प्रकार से हमें स्केल का जो अप डाउन लेवल है वो हमें करना आना चाहिए। तो आज प्रैक्टिकल करके मैं आपको बता रहा हूँ, और समझने की कोशिश करना। अब कोई भी जिस तरह से हमें स्केल को जब तैयार करते हैं, तो सबसे पहले हम बिलावल थाट के बारे में ख्याल करते हैं, दिमाग में बिठाते हैं कि बिलावल थाट क्या है। तो बिलावल थाट की जो स्थिति है वो क्या है, तीन जो टोन है वो फुल टोन है। सा से रे है, रे की स्थिति फुल टोन पे है। रे से गा की स्थिति वो फुल टोन पे। आपको प्रैक्टिकल ये बता रहा हूँ, जिससे पहले मैंने आपको बताया हुआ है, सी शार्प से जो लेवल है बिलावल थाट की जो स्वर सारणी, वो आपको बताई हुई है। सा रे गा मा पा, ये जिस तरह से सी शार्प 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे सी शार्प हमारा भातखंडे स्क्रिप्ट के अनुसार हारमोनियम में ये हमारा जो 240 के ऊपर फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये जो सा की फ्रिक्वेंसी होती है, सा, ये षड्ज की फ्रिक्वेंसी नॉर्मल। अब देखो, सा से रे की जो स्थिति है वो फुल टोन है, रे से गा की स्थिति फुल टोन पे है। अब ये तीनों स्वर एक दूसरे से फुल टोन पे है। अब गा के साथ जो माँ है वो सेमीटोन कहलाएगा, क्योंकि इसके बीच में देखिए कोई की नहीं है। गा मा सा रे गा मा,
अब माँ से पा की जो स्थिति है वो फुल टोन पे है। इसके बीच में देखिए ये की है, मध्यम तीव्र है। माँ से पा फुल टोन पे, इसके बाद पा से धैवत जो है वो फुल टोन पे है। इसमें बीच में देखो धैवत कोमल जो है वो आपका इस पे, इसके बीच में है, ये फुल टोन पे हो गया। अब धा से जो नी है, धा से नी की जो स्थिति है वो भी फुल टोन पे है। अब नी के बाद जो सा है वो क्या है, सेमीटोन है। तो ये सी शार्प से हमारी क्या होगी, बिलावल थाट की स्वर सारणी हमारी कंप्लीट हो गई। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये हमारा लेवल, हमारा पर्टिकुलर लेवल है जो आप सही बच्चे बजाते हैं। अब जिस तरह से हमने सपोज करो डी शार्प से हमने बिलावल की स्वर सारणी तैयार करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। ये वन, सबसे पहले हमने हमारी जो की है वो निश्चित की, ठीक है जी। मैंने इस की से मैंने हमारा स्केल है वो तैयार करना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे आ गया। अब रे हमारे किस स्थिति पे है, फुल टोन पे, तो बीच में ये जो कोमल रे इसको छोड़ दिया और इसलिए आ गया सा रे गा। अब रे से गा की स्थिति है वो फुल टोन पे है, ये आ गया इधर। अब क्या है, फिर बिलावल के अंदर जो माँ की स्थिति है वो सेमीटोन हो गई, तो ये गा के साथ ही ये माँ आ गया। अब पा से, माँ से पा की जो स्थिति है वो फुल टोन पे है, तो बीच में ये जो मध्यम तीव्र है ये हमने छोड़ दिया, माँ पा। अब पा से धेवत की जो स्थिति है वो फुल टोन पे है। ये जो देखिए ये कोमल धेवत जो इसके अकॉर्डिंग है, डी शार्प के अकॉर्डिंग, ये हमने छोड़ दिया। ये धेवत हो गया फुल टोन पे। अब नी भी फुल टोन पे है, ये कोमल नी यहाँ पे छूट गया देखिए। और ये सा, सा नी धा प म ग रे सा, सा रे गा मा प धा नी सा, सा नी धा प म ग रे सा। तो इस प्रकार हम डी को, रे को हम सा मानकर आगे का लेवल तैयार कर सकते हैं। गंधार को हम सा मानकर आगे का लेवल, हम आगे का जो स्केल है, पिच है, वो हमारी चेंज कर सकते हैं। अगर पीछे का अगर कोई गाना हमारा ऊंचा है तो हमें गाने में दिक्कत हो रही है, तो हम पीछे का जो लेवल है, जिस तरह से ये निषाद कोमल है या सी से हम हमारा जो लेवल है वो तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपने लेवल को तैयार कर सकते हैं। अब आपको मैंने डी शार्प का जो अभ्यास दिया है, डी शार्प से आपने स्वरों की प्रैक्टिस करनी है। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब ये ऐसा मैंने क्यों बताया, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस तरह सपोज करो, प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। एक तो मैंने ये यहाँ से इस प्रेयर को गाया, है मालिक तेरे बंदे हम, सी शार्प से गाया, ऐसे हो हमारे कदम नेकी पर चल। अब मैं इसी को नीचे लेवल ले जाऊं, नीचे का जो एफ लेवल ले जाऊं, मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कदम नेकी पर चल। तो अब ये क्या है, मेरी फ्रीक्वेंसी इतनी डाउन होगी कि आगे आवाज़ बाहर नहीं आ रही और लोगों तक हम सुना नहीं पा रहे। इसीलिए हमें पर्टिकुलर जो हमारे जो रेंज है उसको सेटअप करना होता है। गाने की प्रकृति अलग अलग होती है, कई गाने ऊंचे होते हैं, कई नीचे होते हैं। अगर गाना ऊंचा है और हमने फ्रिक्वेंसी भी ऊंची ले ली तो हम चीखने लग जाते हैं। तो गाना क्या है, अच्छा लगने की बजाय वो बुरा लगने लग जाता है। और इसी प्रकार अगर गाना कोई पहले से नीचा है और हमने उसको और नीचा ले लिया तो अब क्या है, गाना वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा। तो इसीलिए एक ऐसा लेवल हम अपनी वोकल कार्ड के अनुसार, हमारे वोकल के अनुसार, पहले हम अपने वोकल को देखें कि मैं किस फ्रिक्वेंसी पे मेरी जो लाउडनेस है वो लोगों तक लगभग, हम जब आमतौर पर गाते हैं कहाँ तक पहुँचती है। तो हमने हमारा वो जो लेवल है वो सेटअप करना होता है। आज के लिए इतना ही, और आगे की क्लास में आप ये जो डी शार्प का जो मैंने आपको जो स्केल दिया है, डी शार्प से सरगम की जो प्रैक्टिस है, फिंगर प्रैक्टिस करनी है, न कि आपने, क्योंकि थोड़ा सा ये स्केल सी शार्प से अप हो गया। और एक बात और, जिस तरह से मैंने पीछे आपको ये लेवल बताए हुए हैं, सी जो
स्टाफ नोटेशन के अनुसार ये सी डी ई एफ जी ए बी सी, इसको आप पीछे की वीडियो में क्लियर कर सकते हैं। ये सी, अगर आपको ये ना पता हो कि सी किसे कहते हैं, डी किसे कहते हैं, स्टाफ जो हमारे स्टाफ नोटेशन है, वेस्टर्न स्क्रिप्ट जिसे कहते हैं, पाश्चात्य स्क्रिप्ट जिसे कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग सी डी सी डी ई एफ जी ए बी सी, सी बी ए जी एफ बी सी, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे जो स्वर हैं वेस्टर्न स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। तो इसकी जो मैंने वीडियो पीछे डाली हुई है उसमें आप इसको देख सकते हैं। और साथ में ये सी के साथ ये ऊपर वाला है, ये सी शार्प हो गया, मैं थोड़ा रिमाइंडर डाल रहा हूँ आपको। और इधर डी है, ये डी का, ये डी शार्प हो गया। इधर फिर ये एफ है, ये एफ शार्प हो गया। इस प्रकार ये जी है, ये जी शार्प हो गया। ये ए है, ये ए शार्प हो गया। तो ये सी डी ई वेस्टर्न स्क्रिप्ट की जो पाश्चात्य जो स्वर हैं हारमोनियम में, ये मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताए हुए हैं। इसको करके आप इन चीज़ों को देख सकते हैं कि मेरा लेवल, मैं जो सी शार्प बोल रहा हूँ या डी बोल रहा हूँ, इसको आप समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।